नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सम्राज। आप देख रहे हैं जनता जागरण। मौजूद हुआ अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में, और दिल्ली की एक घटना बहुत ज़्यादा तूल पकड़ती हुई दिख रही है कि यहाँ दीवारों पर जाति सूचक शब्द ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो जैसे नारे लिखे जा रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि ये विश्वविद्यालय है या देश विरोधी गतिविधियों का नया अड्डा। क्या कारण है कि यहीं पे इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। कभी रामनवमी में मीट परसा जाता है, कभी माँ दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी किया जाता है, तो कभी कन्हैया कुमार जैसे लोग यहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी जैसे नारे लगाए जाते हैं। जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे विवाद हो गया था अभी, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो? देखिए, ये विवाद जेएनयू में नया नहीं है। जेएनयू के इतिहास में इससे ज़्यादा गंभीर विवाद रहे हैं। ठीक है। और ये विवाद कितना गंभीर है, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है कि जेएनयू के दीवारों पे कुछ भी ना लिखा जाए ना चिपकाया जाए। उसके बावजूद इन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया। कौन लोग हैं जो ये सब काम कर रहा है? ये वही लोग हैं जो एक टाइम पे टुकड़े टुकड़े गैंग में थे, एक टाइम पे देश विरोधी नारे लगाए थे। अब इनको इस बात से अपच हो रही है जो कैसे इस देश में सौहार्द की भावना चल रही है। कॉलेज प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई नहीं कर रही है क्या? नहीं, ये प्रशासन तो पूरी तरह से निकम्मी हो रखी है। अच्छा। इस बात को 72 घंटे बीत जाने के बाद वहाँ पे लिपापोती की गई है। इतनी शर्मनाक बातें थी, कैसे रह गई दीवारों पे? क्यों यही कॉलेज में बार बार इस तरह की घटना सामने आती है? कभी माँ दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी किया जाता है, कभी भगवान शंकर के बारे में अभद्र टिप्पणी किया जाता है, कभी देश टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं। सभी की सभी चीज़ें यहीं पे क्यों हो रही है? ये एक पूरी श्रृंखला चलती आ रही है। अच्छा, आप लोग जेएनयू के स्टूडेंट ही हैं? जी, मैं भी जेएनयू का स्टूडेंट हूँ, बीए थर्ड ईयर में। अच्छा। ये जेएनयू के ऐतिहासिक श्रृंखला है। यहाँ पे कॉमरेड्स फैकल्टी भी है, जो फैकल्टी है वही कॉमरेड है, तो वो अपने छात्रों को क्या शिक्षा देगी? ज़बरदस्ती बाहर से लोगों को यहाँ रिक्रूट किया जाता है, ज़बरदस्ती स्टूडेंट को यहाँ रिक्रूट किया जाता है जो पहले से कॉमरेड, जो पहले से नक्सली है। अच्छा, यहाँ पे लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है क्या? एबीवीपी के छात्रों को डराया भी गया है क्या? देखिए, किसी को डराया धमकाया नहीं गया है ना। हाँ, लेकिन जो भी पिछले 2 दिनों में प्रकरण हुआ है, चाहे अभी कुछ घंटे पहले की घटना हो या फिर विगत दिनों पहले जो जेएनयू के दीवारों पर जो भी लिखा गया है, जो भी असामाजिक तत्व के द्वारा लिखा गया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक संगठन एनएसवाई से है, जनरल सेक्रेटरी है, तो उसके होने के नाते हम और हमारा पूरा संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है। और इसके साथ ही जेएनयू में कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? कुछ पता चल रहा है? हमने कहा कि असामाजिक तत्व हैं कुछ, चिन्हित करके कार्रवाई नहीं होगी? चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग तो ये कह रहे हैं, वीसी साहब एक इंक्वायरी बैठाइए, वीसी मैडम को कहें कि आप इंक्वायरी बैठाइए, और जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे अगर इस तरह के संगठन से हो, उनको तत्काल प्रभाव से कैंपस से आउट ऑफ बॉन्ड। अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई जब तक नहीं हो रही है, इसलिए जेएनयू में ऐसे अभी से नहीं। आप जानते हैं कि जेएनयू में ये घटना जो है, ये अभी की घटना नहीं है। पिछले लगातार आए दिन ये ऐसी घटना होती रहती है, और हम लोग का हर बार यही डिमांड रहता है कि ऐसे घटना में जो भी छात्र लिप्त रहते हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो जेएनयू के छात्र हों, किसी भी संगठन से, या जो भी बाहर से लोग आते हैं, इन पे जेएनयू प्रशासन कार्रवाई करे। अच्छा, क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही कि बार बार ऐसे लोगों का जो परचम बुलंद होता जा रहा है? प्रशासन जो है वो इस टाइप की कोई हरकत हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैंपस का हो, उस चीज़ को लेकर दोनों तरीके से प्रशासन जो है लचर हो चुका है। अच्छा। बार बार मांग की जाती है कि जो हॉस्टल्स हैं उनको रिनोवेट करवाया जाए, जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लाइब्रेरी हो या स्कूल एरियाज़ में रीडिंग हॉल वगैरह हो, प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी लचरता इस हद तक जा चुकी है कि और अभी ताज़ा जो विवाद हुआ है कि बनिया ब्राह्मण देश छोड़ दो, भारत छोड़ दो, ये कौन लोग है करने वाले? एक बात रोकना चाहिए। अभी उस लड़का जो था बहुत अच्छी बात कह रहा था, लेकिन अभी आप विवाद है, इससे आपको शायद टीआरपी मिल सकता है, इसलिए आप उस बात को घुमा के बार बार वहाँ पे ला रहे हैं। ठीक है, अभी ये बहुत अच्छा बात कहा कि जेएनयू में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जेएनयू में लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जेएनयू के हॉस्टल्स खराब हैं, छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, ये सब बात कह रहा है। उस पर बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि बनिया और ब्राह्मण, देखिए बनिया और ब्राह्मण वाला जो ये किसने लिखा? देखिए, बनिया और ब्राह्मण भारत जो भी लिखा है ना, वो तो सरासर गलत लिखा है, क्योंकि ये देश सिर्फ बनिया गलत लिखा है, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो कार्रवाई, वो तो जेएनयू प्रशासन ना कार्रवाई करेगा। ठीक है, एज ए छात्र हमारे ये दायित्व बनता है कि जो भी इस पे लिखे हैं, हम सरकार प्रशासन से हमने कहा इसकी कार्रवाई करिए। एज ए छात्र हमारी ये सोच है, हमें ये कहना है कि ये देश जो है, जितना ब्राह्मणों का है, जितना बनिया का है, जितना दलितों का है, जितना सबका है। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ दो, भारत छोड़ दो,
दरअसल बात यह है कि वो जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, खुद जो है उनको इंडेंजर्ड घोषित कर दिया गया है। उनको जो है हम लोग मांग करेंगे यूएन से इंडेंजर्ड क्रिटिकल में घोषित किया जाए उसको, कि वो विलुप्त हो चुके हैं वामपंथी, जो विलुप्त एकदम विलुप्ति के कगार पर हैं, वही लोग ये सब काम कर रहे हैं। जो दिया जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता बहुत। कौन लोग कर रहे हैं ये वामपंथी लंपट, अच्छा, और कौन रहेंगे? कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं बोलते? कॉलेज प्रशासन जिस ढीले रवैये से कार्य कर रही है, मुझे लगता है वे लोग मिले जुले हैं, सभी मिले क्या जुले। कारण है कि ये सभी असामाजिक तत्व जेडीयू में ही मौजूद है? देखिए जेएनयू में ही नहीं, अब ये बराबर ऐसी घटना सुनने को मिलता है। कभी माँ दुर्गा के बारे में अभद्र टिप्पणी कहा जाता है, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। देखिए इन सभी घटनाओं में आपको एक चीज़ कॉमन मिला होगा, दो चीज़ कॉमन मिला होगा, कि वे लोग नारा लगाने वाले एक व्यक्ति हैं, ऐसे कार्य करने वाले कुकृत को अंजाम देने वाले वामपंथी समुदाय के वामपंथी का जो गिरोह है वो काम कर रहा है, और इसका विरोध करने का एकमात्र काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। ये आपको कॉमन देखने को मिला होगा। विद्यार्थी परिषद यहाँ के छात्र के हितों के लिए सदैव, यहाँ ही नहीं पूरे देश में छात्र हितों के लिए कार्य करती है। प्रत्येक कैंपस में हमारी यूनिट है और वहाँ के छात्रों को पढ़ाई के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए कार्य करते रहती है, और यहाँ भी कर रही है। कल कई छात्र आए, वो बोले कि भाई मेरे पिताजी का फ़ोन आ रहा है, भैया हमके बात कराओ। पिताजी से बात किया, हमने कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस छात्र के साथ, चाहे वो ब्राह्मण छात्र की कोई जाति नहीं होती है, छात्र है, और छात्रों का एकमात्र हित ऐसी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस आम छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, आम छात्रों के साथ है। इसको जाति में बंटने नहीं देगा, इन वामपंथी जिहादियों को उसकी मानसिकता में कामयाब नहीं होने देगा। अच्छा, आप भी यहीं पढ़ते हैं, आप बताइए कि उस दिन का एग्जैक्ट घटना क्या था, दर्शकों को बताइए। सर एग्जैक्ट घटना ये था कि मैं वहीं SIS बिल्डिंग का नीचे कैंटीन का मेस टाइप बना हुआ है, तो नॉर्मली शाम के 7 बजे तक कैंटीन चलता है, उसके बाद छात्र वहाँ पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो मैं वहाँ उस दिन भी 11 साढ़े 11 बजे तक तो पढ़ाई मैंने वहाँ की, उसके बाद मैं अपने हॉस्टल आ गया। अगले दिन सुबह कई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आए, और मैं चूँकि खुद एक ब्राह्मण हूँ, तो उस पर लिखा हुआ था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, देयर विल बी ब्लड, तुम्हारे खून से हम सब कुछ रंग देंगे, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। तो ये नॉर्मली छात्र की कभी जाति नहीं देखी जाती। स्कूल में भी जब हम लोगों का एक कॉमन ड्रेस कोड इसलिए बनाया जाता है ताकि सभी छात्र समान हो सके, छात्रों को जाति या धर्म के आधार पर नहीं बांटते। सही बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेएनयू में जाति विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं, लेकिन आज सब के सब सेकुलर चैंपियन जो है, पुरस्कार वापसी गैंग है, सब चुप है। आज सब के सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इस पर आप लोग क्या कहते हैं जेएनयू के बारे में? कितना सही है ये खबर, कितना गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।